जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरिहंताण। नमो सिद्धाण। नमो आयर्याण। नमो वज्रायाण। नमो लोये सवसाहुण। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणञ्च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलं। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी वियाण जग गुरु जगानंदो। जगना हो जग बंधु। जय जग पिया महो भयवं। जय सुयाणं प्रभवो तीर्थयराणंग पश्चिमो। जय जय गुरु लोगाण। जय महपा महावीरो। भद्रां सव जगुजोयगस। भद्रां जीर्णस वीरस। भद्रां सुरासुरनमंसीयस। भद्रां धूय रयस। गुण भवन गहन सुयरयण। भरिय दंसन विशुद्धरथागा। संघ नगर भदंते अखंड चारित पागारा। संजम तव तुम्बारयस। नमो सम्मत पारियल्लस। आपड़ी चक सजाओ हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर जिन शासन श्रृंगार महाश्रवण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी सभी 14 पूर्वधराचार्य भगवंत की
जय हो विश्वहरमान भगवान की जय हो। 11 गंडर 16 महासतियों की जय हो। आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। परम पूज्य देवर्धि गणित क्षमा श्रमण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। भगवती आर्या महाश्रमणी श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया अति विचक्षणा महासती श्री नंदिनी जी महाराज पर्यंत समस्त साधु साध्वी भगवंत की जय हो। श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र 7वां अध्ययन गाथा 21 से 25। जे सिंह तो वियोला सिखा मूलियंते आइछिया सेलवंता सविशेषा आदीना जंति देवयं एवं दीनवं भिक्खुं आगारिं च वियाणीया कहनो जिच मे लेखम जिच माणो न संविदे जहा को सगे उदगम समुदेन समंगमिणे एवं मानुषगा कामा देव कामाने अंतिये कोसग में ताई में कामा सन्निरुद्धमियाउए कसहे पुरो काऊं जोग के मंगना संविदे इह कामानियटस अतठे आवर जई सोचाने याऊयं मगम जम्भुजो परिभसई जे सिंह तू व्यूला सिक्खा मूल्यं ते ऐच्छिया शीलवंता सविशेषा अदीना जंती देवयं। जे सिंह जिन जीवों की व्यूला बहुत सी सिक्खा शिक्षाएं हैं मूल्यं ते ऐच्छिया वे मूलधन को अतिक्रमण कर जाते हैं अर्थात उससे आगे बढ़ जाते हैं। जो कल हमने बात की मूलधन की महाश्रमण महाप्रभु महावीर ने कि क्या है मूलधन। मानव का भव हमारे लिए मूलधन है और लाभ स्वरूप है देवगति। तो वे अतिक्रमण कर जाते हैं अर्थात शीलवंता सविशेषा शीलवान सदाचारी सविशेष यानी किसी भी प्रकार के गुणों में उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले जा रहे हैं सभी सद्गुणों के अंदर और जिनके मन के अंदर किसी प्रकार की कोई अदीना कोई दीनता नहीं रहती है। अदीन आकुलता व्याकुलता से रहित दीनता से रहित खेद खिन्नता से रहित हो चुके हैं जो ऐसे शीलवान सदाचारी विशिष्ट गुणों वाले ऐसे उत्तरोत्तर जो अपने गुणों में वृद्धि करते जाते हैं ऐसे जंती देवयं देवलोकों को प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात मूलधन को सुरक्षित रखा और उससे आगे दिव्यता की ओर भव्यता की ओर संपन्नता की ओर अपने आप को शिक्षाओं से विभूषित कर सदाचारी बनकर
विशिष्ट गुणों से युक्त होकर अदीन होकर के दीनता रहित प्रवृत्ति वाली आत्माएं, अप्रमत्त आत्माएं यहाँ पर देवलोकों को प्राप्त कर जाती हैं। अर्थात देव, क्योंकि पंचम काल है, वैसे भी पंचम आ रहा है, तो मोक्ष इस भरत क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पर अभी मोक्ष तो है नहीं है, तो इतना विस्तार कर लेती हैं अपने गुणों का कि मूलधन को तो सुरक्षित रखती ही है, और नरक और त्रियंच गति का बिल्कुल, नरक त्रियंच गति में नहीं जाती है, देव गति में जाती है, और वहां से 1, 3 भाव, अधिक से अधिक 15 भावों के अंदर तो ऐसी आत्मा निश्चित मोक्ष में चली जाती है। तो एवं दीनवं भिक्षु अगारिं च वियाणिया कहन्नु जिच्च में लिखम जिच्च मानो न संविदे। एवं इस प्रकार दीनवम अदीनवम, दीनता से रहित, खेद खिन्नता से रहित भिक्षु है, साधु है, अगारिंग या गृहस्थ है, वियाणिया वह इस सब को जान करके, ये ऊपर जो 4 उदाहरण दिए, किस प्रकार विषय की आसक्ति के कारण वह बकरे का उदाहरण दिया, और किस प्रकार से फिर आगे आम्र फल के राजा का उदाहरण दिया, फिर उसके बाद और अन्य वणिकों का उदाहरण दिया, किस प्रकार वे अपने मूलधन को हार जाते हैं। तो इस प्रकार इन सभी को जान करके, इन सभी उदाहरणों के द्वारा वियाणिया जान करके, कहन्नु कैसे, जिच में लिखम जो जान गया है, लिखम अर्थात देख लिया जिसने भली भांति, जिच्चम किस प्रकार मूलधन को हार जाता है लोभ के कारण, अज्ञानता के कारण, तो जिच्च मानो ना संविदे, जिच्च मानो हारता हुआ देवगति रूप लाभ को ऐसा प्राणी ना संविदे, क्या नहीं जानेगा, क्या नहीं जानता है। क्या फरमाना चाहते हैं यहाँ पर श्री सुधर्मा स्वामी, श्री जम्बू स्वामी भगवान को कहते हैं कि इतना सब कुछ जान करके, उदाहरणों के स्वरूप को जान करके, क्या जो साधु है या गृहस्थ है, क्या वह इस प्रकार से इन सब परिणामों को जान करके, इन सभी प्रवृत्तियों को जान करके, कहन्नु क्या ना संविदे, क्या नहीं जानता है, अर्थात जानेगा ही, इतना सब कुछ जान करके तो अपने मूलधन को बढ़ाने का कार्य ही करेगा। जरा भी प्रज्ञा रखने वाला, जरा भी बुद्धिमान अपने मूलधन को सुरक्षित रखेगा और देवगति की ओर बढ़ेगा, देवगति रूप लाभ को ही तो चाहेगा। उसको हारने की मूढ़ता ऐसा प्राणी कभी नहीं करेगा। कहन्नु कैसे करेगा, जो इस स्वरूप को जान चुका है, थोड़ी भी प्रज्ञा रखने वाला है, थोड़ी भी बुद्धिमत्ता रखने वाला है। जहाँ कुसज्ञ उद्गम समुद्देन समंगमिने एवं मानुषगा कामा देव कामान अंतिये, जिसने जान लिया कि बताया था पहले कि जो मनुष्य के काम भोग हैं, राई और हिमालय का उदाहरण दिया कि जैसे मनुष्य के काम भोग तो राई के समान है और देवलोकों के हिमालय पर्वत के समान है, सदृश है। तो यहाँ पर फरमाते हैं जहाँ कुसज्ञ उद्गम, जैसे मनुष्य के काम भोग कैसे है, जैसे कुशा के अग्रभाग पर रखा हुआ जल का बिंदु, और समुद्र समंगमिने, और जो देवलोकों के काम भोग है वो समुद्र के समान है, सागर के समान है। एवं मानुषगा कामा देव कामान अंतिये, देव काम भोगों के समीप जो मनुष्य के काम भोग हैं वे ऐसे ही हैं जैसे महान समुद्र के समक्ष कुशा के अग्रभाग पर स्थित एक जल बिंदु के तुल्य, एक जल बिंदु के सदृश, एक जल बिंदु के समान। तो इन दोनों को अब उन इतने अनुपम देवलोकों के सुखों को अगर पाना है तो संयम का, नियम का, मर्यादा का पालन करना होगा। और यदि इस मूलधन को सुरक्षित नहीं रखेंगे, दुराचार में प्रवेश करेंगे, दुराचारी बनेंगे, तो क्या होगा, नरक निगोद में, त्रियंच में जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पर मनुष्य संबंधी सभी काम भोगों को तुच्छ बतलाया है। मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा काम भोग, उत्तम सर्वोत्तम काम भोग चक्रवर्ती को प्राप्त होते हैं। 6 खंड के अधिपति होते हैं चक्रवर्ती, 6 खंड के अधिपति, और उनके काम भोगों को भी देवलोकों के काम भोगों के समक्ष तुच्छ बतलाया है। कहा जाता है यदि चक्रवर्ती की कितनी रिद्धि होती है, 6 खंड के स्वामी होते हैं। जब गर्भ में आते हैं माता 14 स्वप्न देखती है। जैसे देवलोकों में इंद्र का स्थान है, वैसे मनुष्यों में चक्रवर्ती का स्थान है। 16,000 आत्मरक्षक देव होते हैं, 32,000 देशों पर शासन होता है, 32,000 नरेश उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, 64,000 रानियां होती हैं, 25,000 देवता उनकी सेवा में रहते हैं, 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 84 लाख रथ होते हैं, 96 करोड़ पैदल सेना होती है, 32,000 नृत्य करने वाले होते हैं, 16,000 राजधानियां होती हैं, 14,000 महामंत्री होते हैं, 16,000 रत्नों की खानें होती हैं, 20,000 सोने की और 20,000 चांदी की खानें होती हैं, 3 करोड़ गोकुल होते हैं, 26 लाख अंग मर्दन करने वाले होते हैं, 99 करोड़ दास दासी होते हैं, 99 लाख अंग रक्षक होते हैं। कितनी चक्रवर्ती का वैभव होता है, कितनी संपदा होती है। 3 करोड़ आयुधशालाएं होती हैं, 3 करोड़ वैद्य होते हैं, 8,000 पंडित होते हैं, और चक्रवर्ती के पास 14 रत्नों की प्रधानता होती है, 9 निधियों का निधान होता है। सेनापति रतन, गृहपति रतन, पुरोहित रतन, गज रतन, अश्व रतन, वर्धकी रतन, स्त्री रत्न, चक्र रत्न, छत्र रतन, चर्म रतन, मणि रतन, काकनी रतन, असी रत्न, दंड रतन। अर्थात कहने का क्या भाव है, इस प्रकार से 7 एकेंद्रीय रतन, 7 पंचेंद्रीय रत्नों के स्वामी होते हैं, और 9 निधियों के न सर्प निधि, पांडुक निधि, पिंगल निधि, सर्वरतन निधि, मापदम निधि, काल निधि, महाकाल निधि और मानवक निधि, शंख निधि, अर्थात इन इतनी महानिधियों के स्वामी ऐसे चक्रवर्तियों का वैभव देवलोकों के वैभव के समान तुच्छ है। ऐसे ही है जैसे कुशा के अग्रभाग पर रखा हुआ जल का एक बूंद समान। और चक्रवर्ती यदि इतने इस वैभव को पाकर के इसी में लिप्त रहे तो नरक में जाते हैं, और इसका परित्याग करके संयम को धारण कर ले तो मोक्ष में भी जा सकते हैं, और नहीं तो देवलोकों में तो जाते हैं। तो कहने का भाव इतना है, आगमकार यही कहना चाहते हैं कि जब इतना चक्रवर्ती का वैभव भी उन देवलोकों के वैभव के समक्ष तुच्छ है, तो फिर क्यों इन मनुष्य संबंधी काम भोगों के अंदर पड़कर अपने इस देव दुर्लभ मानव भव को खोना और नरक और त्रियंच गति में जाने का काम करना। क्यों ना आप और हम अपने जीवन के अंदर दिव्यता और भव्यता को, पात्रता और योग्यता को बढ़ाएं और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करते चले जाएं। प्रभु फरमाते हैं, कुसग मेत्ताई में कामा सन्निरुद्धम्मी आउवे कस हेउम पुरोकांग जोग खेमंग न संविदे। कुशाग्र पर स्थित जल बिंदु के समान जो ये काम भोग हैं, और मनुष्य की आयु सन्निरुद्धम्मी आउवे संक्षिप्त है, छोटी सी है, सन्निरुद्धे संक्षिप्त है, छोटी सी, अधिक से अधिक 100 वर्ष की है, और आजकल तो 100 वर्ष भी कौन पूरा करता है। तो इन सब बातों को कस हेउं पुरोकाऊं, अपने आगे रखकर इन सभी कारणों को, इन सभी हेतुओं को अपने समक्ष रखकर, इनको जानकर जोग खेमंग न संविदे। हे भव्यात्मा, आप क्यों नहीं योग और क्षेम को जानते हैं। योग अर्थात जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना योग, और जो प्राप्त है
उसका रक्षण करना, उसका पालन करना। क्षेम, तो योग और क्षेम जो नहीं मिला है उसके लिए पुरुषार्थ करना, यानी सद्गुणों की अभिवृद्धि के लिए पुरुषार्थ करना। और जो मिला है अर्थात जो मूलधन है, जो मानव का भाव मिला है, आर्य क्षेत्र मिला है, उत्तम कुल मिला है, उसकी रक्षा करना, उसको पालन करना, सद्गुणों का पालन करना और अपने इस बहुमूल्य जीवन का सार निकाल लेना। हे उपादेय, कर्तव्य, अकर्तव्य, इन सभी बातों का, इन सभी रहस्यों का सार गर्भित विवेचन, निरूपण इस अध्ययन के अंदर प्रभु ने किस प्रकार से विषयाशक्ति से कितना अनर्थ होता है, कष्टों की उत्पत्ति होती है, और आम्र फल के द्वारा भोगों की तुच्छता का, और किस प्रकार से काम भोगों से निवृत्त होने के लिए परम हितैषी, परम उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी, श्री जम्बू स्वामी भगवान को फरमाते हैं कि महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी फरमाते हैं कि इन तुच्छ काम भोगों के लिए अपने इस मानव भव को निरर्थक नहीं करना। भोगों से निवृत्ति का ये मार्ग है, भोगों से निवृत्ति होने का ये उपदेश है, निवृत्त होने का। तो यह कामानियतस् अतठे अवरज्जई सोचा नियाउयंग मग्गंग जम बुज्जो परिभस्सई। यह इस लोक में कामानियतस् काम भोगों से अनिवृत्त का, अतठे आत्म प्रयोजन, आत्म लक्ष्य, अतठे आत्मा का अर्थ, आत्मा का प्रयोजन, आत्मा का रहस्य, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का रक्षण, आत्मा का प्रयोजन अवरज्जई नष्ट हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। सोचा न्यायं मग्गं, इसलिए इस न्याय त्यागकारी न्याय युक्त मार्ग को श्रवण करके जम भुजो परिभस्सई, जो बार बार भ्रष्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग को सुनकर भी न्याय मार्ग से भटक जाते हैं, जिन्हें अपने आत्म साधना, आत्म लक्ष्य का भान नहीं रहता, जिन्हें अपना आत्म प्रयोजन सिद्धि करने का लक्ष्य नहीं रहता, वे मोक्ष मार्ग को सुन भी लेते हैं और फिर भी परिभस्सई भ्रष्ट हो जाते हैं। कारण प्रमाद के कारण, काम भोगों का परित्याग नहीं करते, उन्हीं में लिप्त रह करके पारलौकिक सुखों का, लोकोत्तर सुखों का विनाश कर देते हैं, विनष्ट कर डालते हैं और फिर रिवर्स हो जाते हैं। फिर वही नरक गति, त्रियंच गति का मेहमान बनना पड़ता है। 7 प्रकार के नरकों में, 48 प्रकार के त्रियंचों में, एकेंद्रिय, बेंद्रिय इत्यादि जातियों के अंदर बारंबार जन्म धारण करना पड़ता है। प्रभु फरमाते हैं जो गुरु कर्मी, भारी कर्मी जीव होते हैं, जो कर्मों के निबिड़ बंधन का जाला जिनकी आत्मा के चारों ओर आया हुआ है, ऐसे न्याय मार्ग को, न्याय पथ के विषय में पहले तो सुनना ही नहीं चाहते, और सुन भी ले तो उसके अनुसार आचरण, यथावत पालन करने का सम्यक पुरुषार्थ नहीं कर पाते, और इसी कारण से वे इस मोक्ष मार्ग को श्रवण भी कर लेते हैं, और श्रवण करने पर भी पुरुषार्थ ना करने से संयम से भ्रष्ट हो जाते हैं, पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, न्याय युक्त मार्ग को पाकर भी भटक जाते हैं और संसार अटवी में अटक जाते हैं। इस संसार आवर्त में, इस संसार के भंवर में, जाल में फंसते चले जाते हैं। ये काम भोग ऐसे ही हैं जैसे हाथी एक दलदल में है, जितना बाहर निकलना चाहेगा उतना ही उसमें धंसता चला जाएगा। इसीलिए प्रभु फरमाते हैं, बारंबार फरमाते हैं, अभितुर पारम गमित्तये, अभितुर पारम गमित्तये, अब पार होने में विलंब नहीं करना। क्यों? प्रभु महावीर गौतम स्वामी देखते हैं, जो जिनको मैं लेकर के आता हूँ
वे इतनी जल्दी मोक्ष में चले जाते हैं और मैं वंचित रह जाता हूँ, इसका क्या कारण है? तो प्रभु फरमाते हैं कि हे गोय माँ, आपका जो मेरे प्रति मोह है ना, बस वही बाधक बना हुआ है। आप किनारे पर आ गए हैं। तिन्नो हुसिया नवंग महंग किम पुण्य चिट्ठ सितिर मागव अभितुर पारम गमितय समयम गोयम मापमाय। ऐसे तद्भव मोक्षगामी भव्यात्मा चरम शरीरी भगवान गौतम स्वामी कितना धैर्य रखते हैं, कितनी भव्य आत्माओं को अपने गुरुदेव, अपने भगवान महावीर के प्रति श्रद्धान्वित करके लाते हैं समोसरण में। और कितने तो भगवान की गुणवत्ता को सुनते सुनते केवल ज्ञानी हो जाते हैं। कितने भगवान के समोसरण को देख करके केवल ज्ञानी हो जाते हैं, और कितने भगवान को देखकर केवल ज्ञानी हो जाते हैं, और बहुत सारे भगवान की वाणी का श्रवण करते करते केवल ज्ञानी हो जाते हैं। पर गौतम स्वामी केवल ज्ञान से वंचित बने रहते हैं। और बहुत कभी कभी लगता है तो प्रभु फरमाते हैं, तिन्नो हुसी अन्नवंग महंग किम पुण्य चिट्ठ सितिर मागव अभितुर पारम गमितय समयम गोयम माप माये। कि हे गोय माँ, आप तिर गए हैं, इस संसार समुद्र को आपने तैर लिया है। आप अब बिल्कुल तीर मागो किनारे पर आ गए हैं। अभी तुर पारम गमितय, अब पार करने में शीघ्रता करो, छलांग लगाओ। अब समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। मेरे प्रति जो ये आपका राग है, अब ये प्रशस्त मोह जो है वो भी बाधक बना हुआ है, इसको भी आप दूर कर दें। और अब तीर पर आकर, किनारे पर आकर के विलंब ना करें, अभी तुर शीघ्रता करें और पारगामी हो जाएं। आप और हमें आर्य क्षेत्र मिला, उत्तम कुल मिला, संपूर्ण इंद्रिया मिली, देव दुर्लभ मानव का भव मिला, सतगुरुओं का समागम मिला, सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवंत की ये वाणी मिली, जिन शासन मिला, जिन वाणी मिली, सब कुछ मिला जो दुर्लभ बतलाया महाश्रवण महाप्रभु महावीर ने। आज वो सब कुछ हमें सुलभ है। श्रद्धा परम दुल्लहा, ऐसी श्रद्धा भी आपके और हमारे भीतर है। कहीं ना कहीं देव गुरु धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति हमारी श्रद्धा है, निष्ठा है, प्रतीति है, रुचि है। और यदि अभी भी किनारे पर हैं और किनारे पर आकर भी यदि छलांग ना लगाई तो फिर रिवर्स, क्योंकि संसार सागर सारा तैर करके पार किनारे पर आकर के रुक गए हैं। और अब जो छलांग लगानी है उसमें बहुत अप्रमत्त और जागरूक होने की परम आवश्यकता है। और यदि जरा सा भी प्रमाद हावी हो गया तो फिर वापस वही संसार समुद्र है, वही 4 गति 24 दंडक 84 लाख जीवा योनियां तैयार खड़ी हैं। और फिर कब किनारे पर आएंगे ये आप और हम नहीं जानते हैं। तो अभी तुर पारंगमितय, हमें पार होने में शीघ्रता करनी है, पुरुषार्थ करना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।